ये पूरी चीज़ बताएंगे। मैं वीडियो ऐसे बहुत दिनों से सोच रहा था कि इनका वीडियो 75 का जो पैकेज इनका प्लस आया है उसके ये बातें अपनी शेयर करके बताएंगे। आज इनको मौका मिला है तो आज अपनी बातें बताएंगे। नितिन जी शेयर करिए कैंडिडेट्स के बेनिफिट के लिए और यहाँ के एक्सपीरियंस के साथ में प्लीज। मैं पहली बार शुक्ला सर से मिला था करीब जुलाई में। मेरा मुंबई में बिजनेस था 11-12 साल से, वो व्यापार बंद हो गया था कोरोना की वजह से। बहुत परेशान था। सर ने बोला कि एक बार आके मिलो, और जब सर से मिला तो जो यहाँ का प्रोफेशनल अप्रोच है वो मुझे बहुत रेयर, मतलब मैंने मुंबई में बहुत कम कंपनीज में देखा है। ये रेयर था मेरे लिए कि कानपुर में कोई बंदा ऐसे प्रोफेशनल अप्रोच के साथ नौकरी लगाने में काम करता है। मैंने एक इंटरव्यू उन्होंने बताया, वो मैंने MLA ग्रुप में दिया, वहाँ मेरा हो गया 30-35 हज़ार रुपये वहाँ मिल रहा था। फिर मेरा एम था कि मुझे 1.5 साल में कम से कम 1-1.5 लाख का पैकेज क्रॉस करना है। तो मैं सर के पीछे पड़ा रहा। 6 महीने के बाद सर ने मुझे सिग्मा स्लॉटिंग में भेजा। वहाँ इस समय मैं स्टेट हेड महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा काम कर रहा हूँ। करीब 75 हज़ार पर मंथ, 9 लाख का पैकेज है और 3 महीने हो गए सक्सेसफुली। सो एक चीज़ जो सर ने बोली कि आप फॉलो अप रखिए। जो बोलते हैं ना कि जिन ढूंढा 3 पाइयां गहरे पानी पैड, आपको ढूंढना पड़ेगा, गुरु के पास आपको आना पड़ेगा। गुरु आपके पास नहीं आएगा, उसके पास तो शिष्य हैं जिसको चाहिए। अगर आपको अर्जुन बनना है तो द्रोणाचार्य के पास आना पड़ेगा सर। बस यही कहना चाहूंगा। बाकी अगर कानपुर में नौकरी पाना है तो संस्कार सोसाइटी कहना है। और दूसरी बात ये जॉब ऑन ड्राइव देखते रहते हैं आप? जॉब ऑन ड्राइव में वीडियो रेगुलर देखता रहता हूँ और सर को परेशान भी करता रहता हूँ। महीने 15 दिन में फोन कर देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। और नहीं, ये उन्हीं लोगों का हुआ भी है जिनका भी पैकेज आया है, जिन्होंने फोन से बात करी है, फिजिकली आए हैं और फेथ रखा है। और मैं आपको बता रहा हूँ शायद ये कैंडिडेट है, मुझे इनको फोन नहीं करना पड़ा। जो इनका पैकेज आया, जो इनका बना, उन्होंने खुद ही पहले ट्रांसफर किया। इवन मुझे नहीं लगा अच्छा कहने में, इन्होंने खुद ही किया है। ये समझने की बात है कि कानपुर में एक इनकी भी ऑनेस्टी, इनकी लॉयल्टी और साथ साथ में आगे बढ़ने की जो डेस्परेट जो इच्छा है ना वो। और इनका इंग्लिश भी कम्युनिकेशन बहुत। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मेरा नाम शारिक खान है। मुझे अपने फ्रेंड्स के ज़रिए इस संस्था के बारे में पता चला। मैंने इस संस्था में रजिस्ट्रेशन करवाया। VK सर के बारे में पता चला। सर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने 2 इंटरव्यू दिए। पहला इंटरव्यू मेरा सक्सेस नहीं हो पाया। दूसरा इंटरव्यू मेरा RSPL में हुआ, इलेक्ट्रिकल प्रोफाइल से। वहाँ मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे 2,38,000 रुपये पर एनम वहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग हो गई है। अब मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस संस्था से जुड़ें और अपने आप को इम्प्रूव करें। इस संस्था को भी आगे बढ़ाएं, अपने आप को भी आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्था जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हो रहा है फिर भी उनका फेथ और लगातार वर्किंग वो लगातार कर रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस घर में बताओ, जिससे नए लोगों को एक्सपीरियंस मिले, कैसे आया, क्या हुआ, और बताइए प्लीज। माई सेल्फ धर्मेंद्र सिंह। मैं लास्ट है जो 11.5 ईयर से RSPL में कार्यरत हूँ। और उसके बाद मैं संस्कार सोसाइटी के साथ जुड़ा। किसी के थ्रू उन्होंने बताया, उनके थ्रू मैं संस्कार सोसाइटी से जुड़ा। और उसके बाद का जो एक्सपीरियंस रहा, ट्रेनिंग सेशन लिए शुरू में, और उसका आगे चल के काफ़ी बेनिफिट मिला। इंटरव्यूज़ हुए, कई जगह पे गया भी। और इसका कंसल्टेंसी जो दूसरी होती है उनसे जो सबसे अच्छा मेरे को ये फीडबैक मिला कि मैंने एक जगह ज्वाइन किया संस्कार के थ्रू, लेकिन अगर वहाँ पे हमको एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगा तो मैंने शुक्ला सर से बोला। तो शुक्ला सर ने हमको तुरंत है जो उसके लिए पॉजिटिव बोला कि आप तुरंत है जो छोड़ दीजिए और आगे का फर्दर जो भी एक्शन है वो हम सारा लेंगे। और उसके बाद दूसरी जगह पे उन्होंने बिल्कुल भी हमको ये महसूस नहीं होने दिया कि हम जो हताश हो जाए या निराश हो जाए। तो आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिविटी के साथ जो मोटिवेट करते रहे। टाइम टू टाइम जो कई जगह पे इंटरव्यू करवाया, कुछ जगह पे होल्ड पे था, लेकिन लेटेस्ट में SGRG ग्रुप में मेरा है जो इंटरव्यू हुआ एडमिन इंचार्ज के रूप में। और जो कि पैकेज मैंने सोचा था उसी के अकॉर्डिंग हुआ। 40 उन्होंने किया? हाँ, 40 उन्होंने किया और 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड रखा है। और वो बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे मांगा था कि 50+, तो वो बोल रहे हैं कि 3 महीने बाद हम आपका है जो 50+ करते हैं। तो संस्कार सोसाइटी से जुड़ने में मेरे सबसे अच्छा पॉजिटिविटी यही रही कि हताश नहीं होने दिया। मैंने अफसेर सर को भी बहुत बार परेशान किया फ़ोन कर करके कि सर मेरा इंटरव्यू कराइए, सर मेरा इंटरव्यू कराइए। तो वो भी ये नहीं होता था कि कभी भी अवॉइड किया हो, इस तरीके का कुछ भी किया हो कि किसी भी तरीके का, या अगर कुछ भी बहुत सारी कंसल्टेंसी है जहाँ पे जाइए तो कहते हैं पैसे दो तब हम कराएंगे, इतना दो वो कराएंगे। तो ऐसा कुछ भी है जो कभी महसूस नहीं हुआ। परिवार की तरीके रहे और ज्वाइनिंग हुई।
माय डियर फ्रेंड, दो एक्सपीरियंस रहे कंपनी में। पहले जब उन्होंने ज्वाइन किया तो चूंकि वायरस के जैसे ग्रुप में से आए थे तो उनको वहाँ पे कंडीसिव एनवायरनमेंट कम मिला जैसा होना चाहिए। फर्स्ट इंटरव्यू में हाँ, फर्स्ट इंटरव्यू में ज्वाइनिंग हो गई थी, उसकी पैकेज ऑफर लेटर आ गया था। ये इन्होंने खुद छोड़ा, मैंने उनको फ्री किया। मैंने कहा देखो आप वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे और आपको माहौल अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनके पास भी ऑप्शन होना चाहिए। कोई बच्चे तो है नहीं कि जो जानबूझ करके भाग रहे हों तो उनको चाबुक चला, इनकी खुद की चॉइस थी। और उसके बाद में इनको जब कई इंटरव्यूज भी दिए गए, मुझे उम्मीद थी कि ये एक बार में मतलब मारेंगे शॉट, और वो शॉट मारा भी और वहाँ से निकल। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमरजीत सिंह है। मैं एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल सेल्स में 26 से 27 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ। कोविड की वजह से, दूसरी लहर की वजह से मैं अपना जॉब जो है तलाश रहा था, क्योंकि मैं जहाँ पे था वहाँ नहीं पहुँच पा रहा था अपने हेडक्वार्टर पे। तो मैं संस्कार संस्था में शुक्ला जी और अभिषेक वाजपेयी जी से मिला। यहाँ से मुझे गाइड किया गया और मैं जो है एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया, जहाँ पहले ही प्रयास में मेरा सफल जो है सिलेक्शन हो गया और वहाँ 35,000 रुपये पर महीने की कॉस्ट टू कंपनी सैलरी पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए मैं संस्कार संस्था को और यहाँ के सदस्यों को दिल से धन्यवाद देता हूँ और बाकी सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको अपने जॉब या नौकरी के लिए किसी भी तरीके की कोई परेशानी महसूस हो रही है तो आइए संस्कार संस्था से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सैनी है। मैं इससे पहले एसबीआई कार्ड में जॉब करता था। एसबीआई कार्ड में जॉब छोड़ने के बाद मैंने यहाँ, मुझे फेसबुक के माध्यम से संस्कार सोसाइटी का पता चला, तो मैंने यहाँ पे आया। तो मैं जनवरी में मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया था। उसके बाद जनवरी में मुझे जॉब यहाँ से मिली RSDL BPO में। फिर BPO में मैं जॉब कर रहा था। जॉब BPO के बाद फिर कोविड-19 में मेरी जॉब चली गई थी। तो कोविड-19 के बाद मैं दोबारा यहाँ पे आया। VK शुक्ला सर से और अभिषेक सर से मैंने मुलाकात करी और फिर यहाँ पे इन्होंने दोबारा मुझे इंटरव्यू करवाए और उसके बाद मेरा आज फाइनल हुआ है कानपुर प्लास्टिक में। 23,500 रुपये में मेरा फाइनलाइजेशन हुआ है। मैं VK शुक्ला सर को, अभिषेक सर को और संस्कार सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग भी यहाँ पे आइए, संस्कार सोसाइटी से जुड़िए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपनी जॉब पाइए। Good evening, sir, and everyone. My name is Amit Singh. Today, I want to share my experience with Sanskar Society. I lost my job in this tough pandemic COVID time. This is a very tough time for everyone, especially for the private sector people. I had a touch with Mr. VK Shukla, President of Sanskar Society. He helped me out to getting a better job. So I get opportunity to work with eSpin Technology. They are the manufacturer of Swasa mask with the brand name of Swasa. Here I am getting a package of 35,000 rupees per month. So I am really thankful for him and looking forward for the better opportunities from Sanskar Society. So it is my personal suggestion to everyone, if you are looking forward for a better future and the better opportunities, try to contact the Sanskar Society. Thank you very much. माय डियर कैंडिडेट, आज मेरे साथ में कैंडिडेट हैं अभय वर्मा, बेसिकली मैकेनिकल के हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि इनकी ज्वाइनिंग बेसिकली लोहिया ग्रुप ऐसे ग्रुप में हुई, इंजेक्टो में हुई और इनका फाइनलाइजेशन भी अभी हुआ। देखिए, जो कैंडिडेट इनको, जबकि मैं एक दो बार बीच में डांटता भी रहूँ कि तुम कंपनीज में नहीं पहुँच रहे हो, तुम सही टाइम में पहुँचे नहीं हो, ऐसे नहीं करो, तुमको अगली कंपनी देंगे, और कुछ ना कुछ डांट का देखिए पॉजिटिव असर भी आया है। केवल डांट हमेशा इसलिए नहीं डांटा जाता है कि आपको हर्ट करने के लिए डांटा जाए, आपसे कुछ अच्छे रिजल्ट निकल पाए, कुछ अच्छी कंपनीज में आपकी ज्वाइनिंग हो सके, आपके पैकेज अच्छे आ पाए और आप जिस एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो उससे आगे भी कैरियर बन पाए। शायद इनको वो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। मैं अभी तुमसे बोलूँगा कि तुम अपनी बात शेयर करो पूरी, क्या तुम्हारा रहा, संस्कार सोसाइटी के क्या एक्सपीरियंस रहा, तुम्हें यहाँ से क्या बेनिफिट मिले, जिससे लोग इंस्पायर हों। तुम क्या जॉब ऑन ड्राइव देखते थे, क्या करते थे, कैसे टच में रहे, कैसे तुम्हें ज्वाइनिंग्स मिली है, पूरी बात बताओ। मेरा नाम अभय वर्मा है, मैं कानपुर रहने वाला हूँ। सर के यहाँ से मैं 1 साल पहले जुड़ा हुआ हूँ और सर ने ही मुझको इंजेक्टो क्लास लोहिया के लिए हायर किया था कि वहाँ पे जाइए, आप इंटरव्यू दीजिए। और मैंने कई सारी कंपनी में इंटरव्यू दिया, बट वहाँ पे हमको समझ नहीं आया। तो फिर सर ने बोला कि आप इंजेक्टो में चले जाइए, वहाँ पे आप एक बार इंटरव्यू दीजिए। मैं वहाँ पे गया, मैंने ज्वाइनिंग भी कर ली आज। और सर का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, और स्पेशली अभिषेक सर का, कि हर समय पे कॉल करके बताते थे कि यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे इंटरव्यू दे आइए। थैंक यू सर।
इस जगह से जुड़े हैं, जो रेगुलरली आते हैं, जो ट्रेनिंग सेशंस भी देते हैं, जो नए कैंडिडेट्स आने वाले हैं, तो अपने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करो, जो उनको रियल में एक गाइड करे, जिससे वो जो डाउट होता है ना कंसल्टेंसी वाला, वो दिमाग में लेके चलते हैं। शेयर करो अपनी पूरी बात। तो सबसे पहले जो मेरा इंटरेक्शन हुआ था जब मैं आई विजिटेड हियर, इट वाज ऑन 13th ऑफ मई, आई गेस इट वाज 13th और 14th। सो सबसे पहले तो मैं अभिषेक सर से ही मिला था, फिर अभिषेक सर ने वीके शुक्ला सर से मिलवाया था। तो उसी वक्त पहले से प्री कंसीव नोशन ऐसा नहीं था जैसे बाकी लोगों का होता है कि कंसल्टेंसी होगी, क्योंकि जब बात आप करते हैं तब आपको पता चल जाता है कि व्हाट द अदर पर्सन इज टेलिंग, वो क्या कर सकते हैं आपके लिए और वो कितना सोच रहे हैं। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले प्री कंसीव नोशन से नहीं करना ही नहीं है, आज आया हूँ कल नहीं आऊँगा। जैसे मेरी बात हुई 15-20 मिनट, काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी, तो समझ में आ गया था, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि ये आप बातचीत नहीं है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही मैं ही इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप ये सोचिए। तो काफ़ी चीज़ तभी क्लियर हो गई थी, जैसे कोई ऐसा प्रोफेशनलिज्म नहीं था कि बस आपने बोल दिया, उन्होंने सुन लिया और बस आपको ये करना है, उधर जाना। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, सिर्फ उसी दिन नहीं आना था, अगले दिन भी बुलाया। प्रॉपर इनके जो सेशंस होते हैं सर के, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे को वीकली, उसमें भी सर ने कहा अटेंड करो। प्रॉब्लम्स होंगी कहीं पे ज्वाइनिंग में, प्रोफाइल में कहीं ना कोई कुछ काम आता है, जीएसटी का सेशन होता है, अकाउंटेंसी का होता है, MIS का होता है, तो मैंने किया। फिर इंटरव्यूज़ हुए, लगभग 12 कंपनीज में इंटरव्यूज़ हुए। कैरियर इंटरनेशनल, सुपर हाउस में हुआ है, कड़क फैमिली में हुआ, मोहिनी में हुआ, कई जगह सिलेक्शन भी हुआ, ग्रैंड की होटल में हुआ, इंजेक्टो में भी हुआ था, इंजेक्टो में और टेलीफोनिक हुआ था, 23,000 में भी हुआ। तब मैंने बोला सर मैं पुणे से आऊँ, मुझे 30 से नीचे नहीं चाहिए, मुझे 30 से ऊपर ही चाहिए, क्योंकि मैं आया हूँ, मुझे पता है मैंने वर्क किया बाहर। ठीक है, ये 3rd टायर सिटी है, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी। सो आई वॉज प्रिपेयर टू गेट ओवर 30। सो आई टोल्ड टू सर इतना तो आप मैनेज करिए, आप और इंटरव्यू कराइए, मैं उतना कर लूँगा। तो उसके बाद भी फिर इंटरव्यूज़ के राउंड चले। मिर्ज़ा इंटरनेशनल में भी मैं गया, वहाँ पे भी लगभग 4 राउंड्स हुए थे, मैं फाइनली था, लेकिन वो थोड़ा सा लोकेशन का भी इशू आ गया था, बाकी चीज़ें थी। उसके बाद फिर मोहिनी में भी लगभग फाइनल तक आ गया था। उसके बाद फिर कानपुर लॉजिस्टिक्स का इंटरव्यू है, सर के ही थ्रू है, सर ने बोला कि जाओ अटेंड करो। इसमें मेरे ऑल ओवर 6 राउंड हुए, 3 राउंड कानपुर में हुए, 3 राउंड ऑन जूम हुए। दिल्ली से जो इनका हेड ऑफिस है, पेरेंट कंपनी है जो प्रिस्टीन लॉजिस्टिक्स, तो फिर फाइनली आज वहाँ से कॉल आया कि आप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने सर को बोला। सो इट वॉज ऑल वेरी स्मूथ येट रफ इन अ वे। रफ जर्नी ऐसा है कि वो आप अपने आप अगर सोचो कि जाए ना जाए, बारिश है, धूप है, तो आपके लिए वो रफ है। आप आ रहे हो, अगर दे रहे हो 6-7 इंटरव्यू, वो होना ही है। 1-2 इंटरव्यू में तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं भी सोच लेता 1-2 इंटरव्यू में, तो अभी मैं 22,000 या 24,000 नहीं कर रहा होता। मैंने सर को बोला सर आप कराओ, मैं अभी और भाग लूँगा। सर ने कहा ठीक है, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं और शेड्यूल करा दूँगा। मैं भागता रहा तो ओवर लाइक इट इज़ 3rd मंथ, ये 3रा महीना है मेरा यहाँ पे, अगस्त 14-15 को। तो उसके बाद आज मेरी ज्वाइनिंग है और आई एम वेरी थैंकफुल टू द सोसाइटी। वीके सर ऑफ कोर्स, अभिषेक सर कैमरे के पीछे रहते हैं, लेकिन इनका रोल भी उतना ही है, काफ़ी चीज़ें हैं वो भी उतना ही वर्क करते हैं।